हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तुम्हें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊंगी। इससे पहले मैंने तुम्हें चैप्टर 5 एपी करा दिया था और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को एपी चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो उस चैप्टर में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अब मैं तुम्हें चैप्टर 7 कराने जा रही हूँ। और देखो चैप्टर 5 में जैसे जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराए, जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए, आई होप कि सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब मैं चैप्टर 7 कराऊंगी और मैं उसी तरीके से तुम्हें चैप्टर 7, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर 7 भी सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। देखो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर भी है ना। तो पहले मैं तुम्हें क्या करूँगी कि जिससे हमें बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स गेन कर सकें, पहले हम वो वाले चैप्टर करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर तो देखो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो है मैं फिर भी बच्चों को वो पहले चैप्टर करा रही हूँ जो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आए, क्योंकि सभी बच्चों को सिर्फ मार्क्स देखने होते हैं ना, मार्क्स से ज़्यादा मतलब होता है ना। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, तो निकालो। इसमें हमें दे रखा है 2 3 2 3 और 4 1। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x1 और x2, y1 और y2 क्या होते हैं? x1 x2 y1 y2 पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट के पॉइंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो हमें कोई एक लाइन दे दी हो, उसके पॉइंट्स दे दिए हों, जैसे x1 y1 x2 y2 है ना, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे दिए होंगे, तो वो पॉइंट हमारे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है? देखो, जो भी हमारे पास पहला वन होगा वो x1 होगा, जो दूसरा होगा वो y1 होगा, जो ये होगा वो x2 होगा और ये होगा y2। देखो कहीं कहीं कोई टीचर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना लिखवा कर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखवा सकती है। और हम क्या है कि हम दोनों ही फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का भी और x2 माइनस x1 भी, क्योंकि अगर माइनस आता है तो माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस होता है। ठीक है, अब x2 क्या है? इसमें 4, x1 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 2 जा 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√। देखो इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपका रूट में हो, अगर रूट में कोई भी हमारी वैल्यू आती है तो उसके बाद हम उसके फैक्टर करके जरूर देखते हैं। मतलब हम उसमें ये जरूर देखेंगे टाइम फैक्टर करके। अगर पेयर बन जाते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, और अगर पेयर नहीं बनते तो वो रूट के अंदर रह जाते हैं। जैसे मैं वाला क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखाऊंगी। 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसके जब तुम फैक्टर करोगे √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो ये तो रूट से बाहर निकल गया, और इसका पेयर नहीं बना, ये अकेला है, 2√2। देखो जो अकेला रहता है वो तो अकेला ही रह जाएगा, है ना। लेकिन जो किसी के साथ का पेयर होगा तो वो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। देखो कोई भी हमारे सामने बच्चों कोई भी परिस्थिति आती है, या हम किसी भी चीज़ से टेंस होते हैं, या हम कोई भी परिस्थिति को लेकर परेशान हो जाते हैं। देखो आजकल बच्चे भी परेशान होते हैं, बड़े तो होते ही होते हैं, बच्चे भी। बहुत से बच्चे अपने एजुकेशन को लेकर परेशान हो जाते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, या फिर क्या हुआ क्लास में स्टूडेंट से लड़ाई हो गई है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन
अगर हमारे साथ कोई पेयर हो, हमारा कोई फ्रेंड अच्छा हो जो हमें समझा सके, या हमारा कोई भी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, तो हम उस परिस्थिति से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैथ भी ऐसा ही है कि अगर उसका प्राइम फैक्टर होने पे अगर वो पेयर बना के बाहर निकल जाता है, पेयर बन जाते हैं तो बाहर निकल जाता है ना, और अगर पेयर नहीं बन पाते तो वो बाहर नहीं निकल पाता, अकेला रह जाता है ना। तो ये देखो कि लाइफ में हमें सबका सहयोग मिलता है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा अच्छे इंसान बनो और किसी भी पढ़ाई को लेकर कभी भी मत घबराना, क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हें आगे, जो तुम बनना चाहते हो, है ना, जो तुम बनना चाहते हो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी। ओके, तो सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने। ओके बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं इसको रफ करती हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए भी हमें, देखो भाई तो मैं इसके सारे पार्ट्स ही करा देती हूँ, है ना। सेकंड पार्ट के लिए भी ये सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट के लिए भी x1 y2 y1 x2 y2, तो -1 और माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, -1 + 5 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 3 - 7 4 का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो भी माइनस आएगा उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास √32। फिर इसके पेयर बनाओगे, पेयर बना लो। मेरे को तो पता है इसका आंसर 4√2 आएगा, 4√2, लेकिन आप सभी बच्चे पेयर बना के इसमें चेक कर सकते हो, और मैंने पेयर बनाना बता ही दिया तुम्हें फर्स्ट पार्ट में, और सभी बच्चे बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते होंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, ए बी, देखो थर्ड पार्ट में क्या था हमारा, ए बी और -a - b निकालो। तो -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे -a - 2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, क्या हो गया हमारा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ओके, अब देखो 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो फिर से हमें पेयर बनाना है, ठीक है, फिर से पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के लिए मैंने आपको बताया ही था, तो हमारा 4 का पेयर, यहाँ पे 4 का पेयर बना लो, 4 का पेयर बाहर निकल जाएगा रूट के, और ये हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हर बच्चे का संस्कार भी होने चाहिए, है ना। जो बच्चा संस्कार, जिन बच्चों में अच्छे वाले संस्कार हैं, वो बच्चे अपने टीचर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और सभी की बातें ध्यान से भी सुनते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस तो आप लोग करोगे ही करोगे, साथ में अगर तुम्हें कोई डाउट हो, या तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, या तुम्हें लग रहा हो कि मैम इसका इतने का हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये सेक्शन 7.2 कोई बुक के अंदर कुछ होगा, तो वो मैं वहाँ चेक करके तुम्हें बताऊंगी, राइट। और अभी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, और इसमें से क्या निकालेंगे, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ओके, करो डिस्टेंस फाइंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ सभी बच्चे, क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2
क्या होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पॉइंट ले लो, तो पॉइंट क्या हो गया 0 0 36 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 1296 प्लस 225। ठीक है, प्लस करो 1296 प्लस 225 क्या हुआ, √151521। ठीक है, देखो ये हमारा काफी 1521। अभी तक क्या था कि जैसे क्या था आप बताओ अभी तक क्या था कि कोई हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर दे दे, जैसे 16, तो सभी बच्चे बता सकते थे। यहाँ पे जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे बता सकते थे कि 16 का जो रूट होगा वो 4 होगा, 4 का बता सकते थे 2 होगा, 9 का 3 होगा, 25 का 5 होगा। सभी बच्चे जीनियस बन रहे थे। अब क्या है कि अब एक बड़ा सा नंबर आ गया, सभी बच्चे सोल्व करो, फटाफट फटाफट बताओ कि कौन तो पेयर बनाता और कौन पेयर नहीं बनाता। और मैंने तुम्हें बताया था कि पेयर बनाना जरूरी होता है ना, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का पेयर हो या फिर अपने घर में तुम्हारी किससे बनती है, मम्मी से, पापा से, है ना, उनका पेयर हो, भाई बहन का पेयर हो, कोई भी पेयर हो, जो भी पेयर बनाएगा वो हर सिचुएशन से उसकी अपनी परिस्थिति से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बार बार रफ हो जाता है। आई थिंक 1296 था ना, और ये क्या था हमारा 1521। ठीक है, मैं फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है 1296 और 1296 में 1521। ठीक है, अब पेयर बनाओ 1521 के 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालती बार अगर पेयर अगर जब हम डिवाइड करते हैं 2 डिजिट को एक साथ नोट करते हैं तो फिर क्या करते हैं, 0 लगाना भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। अब फिर से करो, इसमें 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 9 जा, ये किससे होगा 13 से, 13 13। अरे वाह, इसने क्या करा, इसने तो सभी डिजिट ने अपने अपने पेयर बना लिए हैं। तो सभी डिजिट ने अपने अपने पेयर बना लिए, तो लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका पेयर भी बन गया, इसका पेयर भी बन गया, तो क्या हो गया 3 इंटू 13 क्या हो गया 39। ओके, तो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और ये हमारा पेयर बन गया। ओके, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, और थर्ड क्वेश्चन में कोलिनियर पूछा है। कोलिनियर का क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है। कोलिनियर क्या होता है मैं बताती हूँ। कोलिनियर होता है कि जो एक ही लाइन पे कोई भी वैल्यू, मतलब एक ही लाइन को बनाए। ओके, लाइन को बनाए। देखो अभी ट्राइंगल तो ये है नहीं, जैसे हमें सपोज प्रूव करने के लिए दे दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं जो 2 साइड जिनके इक्वल हो। देखो जो लाइन कोलिनियर होता है जो एक ही पॉइंट जो हो ना वो एक ही लाइन पे लाई करे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर, अगर हमारा आंसर इनके इक्वल आते हैं तो इट मीन्स इट मेक्स अ कोलिनियर, और अगर आंसर इक्वल नहीं आते हैं तो ये कोलिनियर नहीं बनाता। ठीक है, इट इज नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 5 2 3 और -2 -11। ठीक है, पहले हमने क्या करेंगे, इसको ए मान लो, कंसीडर कर लो, इसको बी कर लो, सी कर लो। तो ए बी जब निकालोगे तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी होगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने इसमें कंसीडर कर लिया है ए बी और सी। ए और बी और सी को कंसीडर करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाता है ना। तो ए बी और सी को मैंने इसमें से कंसीडर कर लिया है ना। तो ए बी, जब पहले मैं ए बी निकालूंगी, फिर मैं आफ्टर दैट बी सी निकालूंगी और उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, सी ए निकालूंगी। ठीक है, निकालो ए बी निकालो। ए बी निकालोगे तो 3 माइनस 5, सॉरी है ना, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो गया हमारा 1 प्लस 4 क्या हो गया हमारा √5। देखो आंसर इक्वल तो आने ही आने हैं। अगर 2 का सम भी तीसरे के इक्वल आता है तो भी कोलिनियर बनता है। ओके, ये हो गया, ए भी निकल गया। अब बी सी निकालो। बी सी निकालोगे सेम फॉर्मूला है ना। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। बी सी निकालो, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया √16 प्लस 196। और 196 में 16 प्लस करो 212। तो क्या हो गया 212। ठीक है, अब इसका रूट निकालो 212 का। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 5 जा 3 53। तो ये हमारा क्या हुआ 2√53। ओके, ए भी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है। अब क्या निकालना है, सी ए निकालो। जब सी ए निकालोगे तो क्या होगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, एक बार चेक कर लो। ओके, 256 में 9 प्लस करो 265। ठीक है, पेयर बना लो। पेयर बनता है क्या, चेक करो। 265 में पेयर बनता है 3 8 जा 24, नहीं 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 से कटेगा शायद। 265, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53। तो ये क्या हो गया 5√50। नहीं, ये तो पेयर किसी ने भी नहीं बनाई, ऐसी रहेगा। ठीक है, देखो इसमें ए बी, बी सी और सी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इट मीन्स क्या कि ये कोलिनियर नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोलिनियर नहीं बनाएगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। देखो ये चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसका एक एक पार्ट बच्चों तुम्हें सॉल्व करना है। शुरुआत में एक एक पार्ट करना चाहिए जिससे हमारी प्रैक्टिस बने। और फॉर्मूला इसका सिंपल है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के पहला पॉइंट जो होता है वो x1 होता है, अदर पॉइंट y1 होता है और सेकंड सीरीज का पहला पॉइंट x2 होता है और y2 होता है। फॉर्मूला मैं फिर बता रही हूँ कि कुछ टीचर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखवाते हैं। कंफ्यूज मत होना, हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो,
check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertex of an isosceles triangle। आइसोसेल ट्रायंगल किसे कहते हैं? देखो आइसोसेल ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ सब? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बना हो और हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो इट मींस हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और हम आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी 2 साइड इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। और स्केलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पॉइंट दे रखे हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इन पॉइंट को हम कंसिडर कर लेंगे ए बी और सी, ए बी सी हम कंसिडर कर लेंगे। हमने हमारा अगर ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए देखेंगे, या तो ए बी इक्वल बी सी आएगा या बी सी इक्वल सी ए आएगा। अगर 2 साइड्स इक्वल आती है तो इट मीन्स ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। और अगर हमारी इसमें तीनों साइड इक्वल आती है तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। और अगर हमारी इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं आती है तो इट मीन्स वो स्केलर ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, हमें ए इक्वल टू कंसिडर कर लो, मैं यही लिखती हूँ, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी, इसको सी। ए बी ले लो 5 minus 2 और 6 4, वेरी गुड। ठीक है, निकालो फॉर्मूला लिखूं क्या? चलो लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया हमारा? x2 क्या हो गया? 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया? 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37। बच्चे सभी बहुत इंटेलिजेंट है। मैं एक क्वेश्चन को, चैप्टर को शुरू करती हूँ, क्वेश्चन को शुरू करती हूँ और सभी बच्चे फटाफट उसका आंसर लिखते चले जाते। कितने इंटेलिजेंट बच्चों। बीसी निकालो, बीसी निकालेंगे तो बीसी निकालो। बीसी निकालने के लिए इनको निकालो, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 क्या हो गया? रूट 37। देखो दो साइड तो ही निकल चुके हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, तो इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बना ही बना रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हें एग्जाम में सी ए भी निकालना है। सी ए निकालो, सी ए कैसे निकलेगा? ये निकालो, -2 सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। निकालो सी ए निकालो, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना कि अगर माइनस माइनस, जैसे -2 मैंने -2 करा तो बहुत से बच्चे तो ऐसे कर देते हैं, और माइनस लेकिन फॉर्मूले में भी है, इसको ध्यान रखना है तुम्हें। -2 माइनस ऐसे लिखोगे और फिर ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये भी सभी बच्चों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब 7 माइनस 5 क्या हुआ बताओ सभी बच्चे? 2। ओके, 2 का स्क्वायर प्लस ये कट हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 4 का रूट, और ये क्या हो गया? 2। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। और जब ए बी बी सी के इक्वल हो तो इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। क्योंकि हमें, मैंने बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि ए बी इक्वल टू बी सी अगर होगा, या ए बी इक्वल टू बी सी, या बी सी इक्वल टू सी ए, या सी ए इक्वल टू ए बी, कोई भी दो साइड इक्वल होगी तो इट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर वो सब हो जाता है ना, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2, 7 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे बीसी था ना, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2, 7 माइनस -2
-4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि इन अ क्लासरूम 4 friends are sit at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa or Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. देखो क्या है क्वेश्चन कि चंपा और चमेली जो है अपनी मतलब कुछ मिनट के लिए वो ऐसे वॉक कर रहे थे। उसने बोला, चंपा ने पूछा चमेली से कि क्या जो हमने जो ये वो करते करते जो हमने एक बना दी, शेप बना दी है ना, जो हमने एक शेप बना दी है कि वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा वो। तो एक ने बोला दूसरी से, दोनों फ्रेंड जा रही थी क्योंकि उनका क्या था, पेयर था। और मैंने आपको बताया था कि पेयर जब भी होता है तो लाइफ में मजा ही आ जाता है, क्योंकि पेयर हो, चाहे वो किसी का भी पेयर हो, है ना, हस्बैंड वाइफ का पेयर हो या फिर फ्रेंड्स का पेयर हो या फिर जो है किसी का भी पेयर हो, मतलब है ना, मम्मी को और बेटी को मम्मी या बेटे को, है ना, किसी का भी हो सकता है, तो पेयर बन जाता है ना। तो क्या होता है ना कि हम ऐसे हंसी मजाक भी कर सकते हैं। जो अकेला रहता है वो तो फिर अकेला ही रहता है ना, अकेला नहीं रहना ना लाइफ में सबसे बनकर रहो, बनाकर रखो, अपने पेरेंट्स से भी बात करो, अपने फ्रेंड से भी बात करो, हंसो खेलो और खूब पढ़ाई करो, है ना। यहाँ पे ABCD इज अ स्क्वायर, चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, अब देखो पहले वो जाती है AB पे, फिर आती है वो BC पे, फिर आती है वो CD पे और फिर आती है वो DA पे। ओके, अब जो है AB, पहले देखो किसी भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो ग्राफ इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। तो ग्राफ में ये हमारा x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ओके, जब भी हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो मैंने बताया था कि जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पहला पॉइंट हम x का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? x का पॉइंट लिखते हैं ना। तो यहां से चलो a का पॉइंट लिखो, यहाँ पे x है, ये 3 और दूसरा क्या है 4। फिर B पे चलो, B पे चले गए, B पे चलने पे देखो 6 और यहाँ का क्या पॉइंट है 7। फिर क्या चलोगे C पे चलो, C पे चले गए, जब C पे पहुंचे तो C पे पहुंचकर क्या पॉइंट है 4 और फिर ये क्या पॉइंट है 9। फिर आ जाओ D पे आ जाओ, तो D पे क्या पॉइंट है 4। एक मिनट बेटा, गलती हो गई ना, पहले मुझे किसका पॉइंट लिखना था, x का, 9 और 4 है ना, 9 और 4। ठीक है, D पे आ जाओ, तो D पे हो गया 6 और 1। ठीक है, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ, तुम भी चेक करो, 3 4। ठीक है, B का चेक करो, 6 7, वेरी गुड। C का चेक करो, C का चेक करो 9 4। ठीक है, D का चेक करो 6 1। ओके, अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको अप्लाई करना है और निकालना है और चेक करना है कि क्या चेक करना है कि चंपा सही कह रही थी कि चमेली से। हाँ, तो AB निकालो, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, पॉइंट क्या बने हैं AB के 3 4 और 6 7। फटाफट निकालो सभी बच्चे, AB का निकालो, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या बन गया 9 + 9 क्या बन गया 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। वही बात, पेयर निकालना है। BC निकालो, BC निकालो सभी बच्चे, मैं फटाफट निकालूंगी। BC निकालो, तो BC निकालने के लिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा
3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 9 प्लस 9, और फिर क्या हो गया 18, और फिर क्या हो गया 3√2। इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी। ये निकालो ए बी बी सी, ए बी मैं ये निकाल चुकी हूँ, ये निकाल चुकी हूँ, अब ये निकाल नहीं, ए बी बी सी सी डी, सी डी निकालो फटाफट। सी डी निकालोगे तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बचा हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 9 क्या हो गया 18, और फिर क्या हो गया हमारा 3√2, क्या हो गया 3√2। तो ए बी भी इक्वल है बी सी के, बी सी किसके इक्वल है सी डी के। अब ए बी बी सी सी डी निकल चुका है, अब क्या निकालोगे डी ए। अब डी ए निकालो, डी ए जब सब निकालेंगे तो निकालो डी ए। डी ए निकालोगे तो क्या होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 क्या हो गया √18, और फिर क्या हो गया 3√2। ठीक है, सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाते हैं। और मुझे मेरे से क्वेश्चन करने से पहले तो तुम सभी बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, है ना। और देखो अब बताओ क्या ये स्क्वायर बना रहा है, क्या चंपा ने चमेली से सही क्वेश्चन पूछा था कि क्या ए बी सी डी स्क्वायर बनाता है, लेकिन चमेली जो है वो डिसएग्री थी। अगर वो डिसएग्री थी तो फिर अब बताओ कौन ठीक हुई, चंपा ठीक हुई ना। चंपा ने देखो कितना अच्छा वो लगाया कि वॉक करते हुए इसने ये सपोज कर लिया कि ये तो एक स्क्वायर बना देगा। ठीक है, और हमने चेक करने के लिए दे दिया कि तुम सब चेक करके बताओ कि ये स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो हम सभी ने चेक कर लिया कि हमारा स्क्वायर बना रहा है, और वो चेक किससे कराएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। और अगर हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल आया है तो इट मीन्स ये हमारा स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, अब देखो लिखा है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो मैं इसमें से सिर्फ खाली एक ही पार्ट सोल्व करूंगी, क्योंकि अब सभी बच्चों को मैंने सारे ये तुम्हें बता दिए हैं कि कैसे स्क्वायर बनेगा, कैसे रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो हमारा अगर 4 साइड्स आर इक्वल तो देन इस, अगर 2 साइड्स आर इक्वल देन रेक्टेंगल, है ना। तो बताओ कौन सा पार्ट करवाओगे, बताओ। माइनस वाला ही, बच्चे तो माइनस वाले से ही ज्यादा डरते हैं, तो मैं पहले फर्स्ट या सेकंड कर देती हूँ। और अगर तुमसे फिर भी नहीं हो तो मुझे वही कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें फिर से वो कर दूंगी, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट करो। लिखा है क्या, ए इक्वल टू ले लो, कंसिडर कर लो, ए इक्वल टू -1 -2, बी इक्वल टू 1 0, सी इक्वल टू -1 2, और डी इक्वल टू क्या -3 और 0। ठीक है, ए बी निकालो, ए बी निकालो, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 1 माइनस माइनस, सीधा फॉर्मूला लगा दूं क्या, या चलो मैं लिख देती हूँ, है ना, कभी फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए। ठीक, तो सॉरी, ए इक्वल टू -1 -2, बी इक्वल टू 1 0। ठीक है, ए बी निकालो, ए बी जब भी निकालोगे तो क्या होगा, ए बी 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, क्या हो गया 2√2। ठीक है, बी सी निकालो, बी सी निकालो, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा -2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सबको पता है, 4 + 4, फिर हमारा 8 और फिर हमारा 2√2, ठीक है। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। अब क्या निकालोगे, ए बी सी सी डी, सी डी निकालो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 फिर 2 ए बी बी सी सी डी, डी ए निकालो, डी ए निकालो, तो डी ए क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी ए -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखना है, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर √4 + 4 √8 क्या हो गया, 2√2। तो 4 साइड्स आर इक्वल। क्या हुआ हमारा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो इट मीन्स ये क्या बना रहा है हमारा, क्या बना दिया इसने हमारा, स्क्वायर, ठीक है। और रीजन में आप सब लोग बता ही दोगे कि रीजन में हमारा क्या रहा है ना, रीजन बता सकते हो कि इसके 4 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि हमारा क्या बनाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, शायद 10 क्वेश्चन तक है ना इसमें, 8, 9, 10, ठीक है। तो इसमें 7, इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन तक 6 हो गया, बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे, और अगर नहीं होगा तो वही कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। आपका सबका एक ही काम है कि एक तो हमारा वीडियो देखना, ठीक है, वीडियो देखो और उसमें जो भी कमी हो, अगर तुम्हें कमी नहीं लग रही है तो फिर अच्छे वाले कमेंट्स कर दो, और अगर कमी लग रही है तो फिर बेकार वाले भी कर दो, है ना। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो, अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स पे हो, कोई भी पॉइंट हमारा किस पे हो, एक्स पे हो, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस में होगा पॉइंट, ध्यान से सुनना है, सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है तो आप लोग ध्यान से भी नहीं सुन सकते। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है तो इट मीन्स क्या हो गया, वाई 0 हो गया। और अगर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन अगर कहीं वाई एक्सिस लिख दिया जाए तो x = 0 हो जाएगा, हम हमेशा अपोजिट लेते हैं, ठीक है। अब x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y क्या होगा हमारा, 0, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट किससे हो गया, x 0 इक्विडिस्टेंट है 2 -5 और -2 9, ठीक है। मैंने सभी को फॉर्मूला बता ही रखा है, ठीक है। या तो हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यूज करते हैं, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। दोनों इक्विडिस्टेंट पे, इट मींस ये इससे भी डिस्टेंस फॉर्मूला बनाएगा और इससे भी। क्वेश्चन अब जो बचे हुए क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 100%, 101% बोल दो, चलो जरूर आएगा, लिखो फॉर्मूला वही, ठीक है। मैं इसमें ये वाला कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी मेरे को पड़ेगा, वैसे एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मैंने डायग्राम टाइप बना दिया ना कुछ, इसलिए, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से देखो, अगर बोथ साइड में, दोनों तरफ
अगर वैल्यू 2 लिखा है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी 2 लिखा है, तो डेट मीन्स कि कट हो जाता है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड में माइनस है, उधर भी माइनस है, दोनों तरफ सेम 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 साइन सेम वैल्यू, तो हमको साइड भी चेंज करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही कट कर देते हैं। ओके, और अगर हमारा बोथ साइड में रूट है, देखो अब तो तुम इंटेलिजेंट हो चुके हो ना, अगर बोथ साइड रूट है तो फिर हम क्या करेंगे, हम रूट को भी कट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा दोनों तरफ रूट है, तो ये हमारा कट हो गया। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर फॉर्मूला फिर बता देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे खोल लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 प्लस 81। ओके, यहाँ पे रूट तो मैं कट कर ही चुकी थी, वैसे मुझे नहीं लिखना था, बट एनीवे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8, कट करो, कुछ कट हो रहा, 4 से 4 कट, इससे ये कट, अब क्या बचा, माइनस 4x इक्वल टू 8 माइनस 25, तो माइनस का 8x इक्वल टू 25 में से 8 माइनस करो, 25 में से 8 माइनस करो, 15 में से 8 7 15 है ना, हाँ 17 माइनस 17, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 17/8। ठीक है, एक बार फिर से चेक करूं क्या, वैसे सही होगा। देखो हमने क्या है कि अगर ये वैल्यूज ही सेम है, ठीक है, अगर वैल्यूज एग्जाम तुम्हारी बुक में सेम वैल्यूज दूसरी वैल्यूज लिखी है तो आप वही वाली वैल्यूज लिख लेना, लेकिन मैंने सिर्फ इसी वैल्यू से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। देखो x0 2 माइनस 5 माइनस 2 और 9, पहले हम इसका डिस्टेंस निकाला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर रूट लगाया x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। ओके, हाँ ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 8, इससे कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, उधर 8 माइनस 25 हो गया, माइनस 8, एक्स की वैल्यू 17/8। ठीक है, अगर वैल्यूज यही है तो आप देख सकते हो, मैं वैसे तुम्हें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि अगर हमारा x एक्सिस होता है तो y 0 होता है, अगर y एक्सिस होता है तो x 0 होता है, ये सभी बच्चों को अब ध्यान हो गया होगा। और अगर इक्विडिस्टेंट बोल रहा है तो उसी से ही हम इक्विडिस्टेंट ले लेते हैं ना, इक्विडिस्टेंट मतलब x 0 से और फिर दूसरे वाले से। ओके डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ये दे रखा है, इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, निकालो डिस्टेंस 2 माइनस 3 और 10y क्या दे रखा है हमें 10 यूनिट्स। देखो अब निकालो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, क्या होगा x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। उसने बोला था कि जो तुम्हारे पास पॉइंट दे रखे हैं उनका डिस्टेंस किसके इक्वल दे रखा है, हमें 10 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, क्या किसके इक्वल दे रखा है 10 के इक्वल दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 माइनस का 3 और 10 और y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या बचा 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, देखो बच्चों जब हमें
किसी भी क्वेश्चन की में रूट दे रखा है ना, और अगर हमें उस रूट को सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग जब हम कर देते हैं तो रूट जो होता है वो हमारा कैंसिल हो जाता है ना, रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम जब रूट कैंसिल करेंगे तभी तो हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पे बचेगा 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस, ये क्या हो रहा है, प्लस 64 प्लस 9 करो, कितना हुआ 73 इक्वल टू 100। ठीक है, या हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 73, या वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10 में से 3 7, 9 में से 7 2, या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, या वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, 9 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 27 इक्वल टू 0। और ये कहाँ से आया हमारा, आपको पता ही है कि जब भी हमें कोई इक्वेशन इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, उसको फैक्टर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, है ना। अब y कॉमन लो, y प्लस 9 बचा, माइनस 3 कॉमन लो, क्या बचा y प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया y प्लस 9 और y माइनस 3। ठीक है, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू माइनस 9, और इफ y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, देखो बच्चों, इसमें हमने क्या करा था, डिस्टेंस निकाला था, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे थे, दोनों पॉइंट्स को रखा, हमने डिस्टेंस निकाल दिया और इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू दे रखी थी वो रख दी। जब हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में हमेशा रूट का यूज होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि अब हम इस रूट को कैसे सोल्व करेंगे। हम उसे क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करके हम रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें क्या लिखा है कि इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है, इसमें इक्विडिस्टेंस किससे का है, 0 1 से, 0 1 से 5 माइनस 3 और x और 6, और तुम्हें क्या वैल्यू फाइंड करनी है x की, और जब x की वैल्यू फाइंड हो जाए तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस तुम निकालोगे, मैं वैल्यू फाइंड करूंगी। निकालो, 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, अब करो सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16। ओके, स्क्वायरिंग आ गई दोनों तरफ। ठीक है, रूट आ गया तो स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस 16, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट हमारा कट हो जाता है, इससे हमारा ये कट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक्स की हमारी वैल्यू क्या हो गई है,
x की वैल्यू हो गई है हमारी ±4। ओके, अब देखो इसमें हमें x मिल चुका है 4। अब उसने बोला है कि जब हमें p भी निकल चुका है, r भी निकल चुका है, q भी निकल चुका है ना, तो उसने बोला है QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले तुम्हें QR की वैल्यू लेनी है और फिर PR की लेनी है। तो पहले QR की डिस्टेंस निकालनी है, फिर PR की डिस्टेंस निकालनी है। ओके, अब डिस्टेंस आप खुद निकालोगे। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, इसमें रिलेशन निकालना है। इसमें निकालना है रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट। तो हमें एक्स वाई इससे डिस्टेंस निकाल कर रिलेशन बनाना है और इससे भी निकाल के। ठीक है, बनाओ चलो। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि अब इसमें तुम्हें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है ना, इसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसमें हमें सिर्फ एक हमारा फॉर्मूला बनेगा और उसे हमने बोथ साइड्स को सोल्व कर देना। देखो बच्चों, आप सभी बच्चों को खूब मेहनत करनी है। आपको पढ़ाने के लिए हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या हमारे खुद के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, है ना, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब हमारे ही बच्चे हैं। तो जो भी बच्चा है, वो जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, वो हर क्वेश्चन को ध्यान से करे और समझ में आए। दरअसल क्या है कि अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो, बहुत ध्यान से देखते हो, तो मैं विश्वास करती हूँ, मतलब मुझे अपने पर इतना विश्वास है कि जो भी मेरे क्वेश्चंस को जिस मेथड से मैं सोल्व कर रही हूँ या जिस तरीके से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इससे हमारा ये कट गया, तो क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो, इससे हमारी ये वैल्यू कट हो गई। ओके, मैंने बताया था अगर बोथ साइड में सेम साइन हो, सेम वैल्यू हो तो कट हो जाती। अब एक्स एक्स वालों को एक साथ ले लो, -6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y। अगर हम साइड चेंज करते हैं तो इट मीन्स हमारे साइन भी चेंज हो जाते हैं। 36 प्लस 9 करो 45, 45 में 45 और इधर 16 और 9 कितना होगा 25, वो भी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया -12x माइनस 4y और प्लस का 20 इक्वल टू 0। सभी को ध्यान रखना है ना, सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस का, अब इसको मैं साइड चेंज करूंगी जिससे मैं माइनस को प्लस बना दूं, उधर ले जाओ इसको। तो ये हो गया हमारा 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। मैंने साइड चेंज कर दी। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, 4 3 जा 4 1 जा 4 4 5 जा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इतना भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने वो आगे तक क्यों सोल्व किया, क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई, क्यों साइड चेंज करी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को क्या होता है कि वो आंसर चेक करते हैं पीछे, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो वो बोलेंगे कि रॉन्ग है ना। तो इसीलिए मैंने इसकी साइड भी चेंज करी है और ये बताया भी है कि ये हमने क्यों किया है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको बनाया। देखो, अगर कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो या कोई भी हम इक्वेशन बना रहे हो, अगर हम उसमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म
में बना सकते हो तो हमें वो बनाना चाहिए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें बनाना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देती हूँ, देखो फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहले हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, फिर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। निकालो, x -3 y -6 x +3 y -4। स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको सोल्व कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई थिंक 2 एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। 7.1 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन किए थे, 7.2 में तुम सेक्शन फॉर्मूला भी देखोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देखोगे, और आई थिंक सिर्फ इतना ही है, 3 ही फॉर्मूले हैं शायद इस वाले चैप्टर में, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी एक्सरसाइज मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, है ना। इसलिए अगर समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करना, है ना, सब्सक्राइब भी करना। ओके, वेल डन। ओके, अभी ये तरफ